Hello students, today I am discussing Poisson distribution. In the last lecture we have already discussed about binomial distribution. तो Poisson distribution binomial distribution का एक लिमिटिंग केस है. binomial distribution में जब n इज़ वेरी लार्ज, n की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाती है और probability ऑफ सक्सेस बहुत छोटी हो जाती है, तो उस केस में binomial डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई कर पाना थोड़ा सा टीडियस हो जाता है और ज़्यादा उसमें हमें एफर्ट लगाना पड़ता है. तो उससे बेटर है कि हम उस सिचुएशन में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करें. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अप्लाइड व्हेन स्मॉल एन बिकम्स कंपैरेटिवली लार्जर एज इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. एन की वैल्यू लार्जर हो जाती है और पी जो है वो और कंपैरेटिवली छोटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और छोटी हो जाती है, काफ़ी स्मॉल हो जाती है. और इनका जो प्रोडक्ट है और एन और पी का प्रोडक्ट वो फाइनाइट वैल्यू एक देता है हमें. इट गिव्स अ फाइनाइट वैल्यू. ओके, इसको हमने नाम दे दिया लैम्डा. यही हमारे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है लैम्डा, जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डेफिनेशन डिफाइन किया इसको कि लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड इट्स पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू आर सक्सेस इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर. This is the formula for the PDF of Poisson distribution. E raised to the power minus lambda, lambda raised to the power r upon factorial r. ठीक है. Then we say that the discrete random variable x follows Poisson distribution. It contains only one parameter lambda. तो इसलिए हमने इसके ब्रैकेट में सिर्फ एक ही पैरामीटर लैम्डा लिखा है. लैम्डा इज़ द नोन वेरिएबल और द पैरामीटर विच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. तो जैसा कि आपको याद होगा, मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता था, वहाँ भी देखा था आपने, मीन था वहाँ भी एनपी. सिमिलरली जो मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स समेशन ओवर पी आई एक्स आई इज इक्वल टू एनपी, और इसी को हम लैम्डा मान लेते हैं यहाँ पे. तो जो मीन है वो लैम्डा है, दैट इज एनपी है. और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी मीन एनपी था. ठीक है, वहाँ पे वेरिएंस क्या था याद हो अगर आपको, एनपी क्यू. यहाँ पे वेरिएंस जो है वो आपका सेम होता है जो मीन होता है, दैट इज़ एनपी. यानी लैम्डा ही मीन है, लैम्डा ही वेरिएंस है. और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट ऑफ लैम्डा. वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, तो अंडर रूट ऑफ लैम्डा दैट इज. अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव लेते हैं आप. ये हमेशा दिस इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी स्टैंडर्ड डेविएशन. तो नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे अंडर रूट के साथ में, जो आएगी उसको छोड़ना है, प्लस पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा. अच्छा, कैपिटल एक्स हम उसको मानते हैं जो भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ऑब्वियसली क्वेश्चन में जो कुछ भी हमें फाइंड आउट करना है, जिस भी चीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, दैट इज द रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स, उसको हम लेट करते हैं. ठीक है, तो ये है बेसिक डेफिनेशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की. आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एप्लीकेशन हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को. तो ये देख लीजिए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होता है, एक्चुअली होता है क्या, यूजुअली जहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो आपके फाइनाइट ना हो, फिक्स ना हो नंबर ऑफ ट्रायल्स, वहाँ पे हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं. जैसे किसी पर्टिकुलर रोड पे कितने एक्सीडेंट होते हैं, जैसे मान लेता हूँ कोई बहुत ही बिजी एक्सप्रेस वे है, कोई दिन भर में मान लेता हूँ जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, मान लेता हूँ दिन भर में वहाँ से 10,000 करीब गाड़ियाँ गुजर रही उस एक्सप्रेस वे पे, 10,000 गाड़ियाँ गुजर रही दिन भर में. और दिन भर में फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर डे पे केवल एक एक्सीडेंट होता है अगर वहाँ पे, और हम इंटरेस्टेड हैं कि एक्सीडेंट होने की प्रॉबिलिटी में, तो आप देख सकते हैं अगर एक दिन में मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डे पे एक ही एक्सीडेंट हुआ था और 10,000 अगर प्रॉबिलिटी थी, तो आप देख सकते हैं कि एक एक्सीडेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 1/10,000. तो प्रोबेबिलिटी कितनी छोटी है आप देख सकते हैं. और जो ट्रायल्स क्या है, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जो है वो हमारी जितने व्हीकल्स पास हो रही हैं उस हाईवे से पर्टिकुलर डे में, वो हमारी नंबर ऑफ़ ट्रायल्स है. अब ये सर्टेन नहीं होता, कभी 10,000 है, कभी 15,000 हो जाएंगी गाड़ियों की संख्या, कभी 20,000 हो जाएगी. तो ये हमेशा सर्टेन नहीं होता कि कितनी गाड़ियाँ पास होंगी. ओके, तो ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और जो नंबर ऑफ़ जो प्रॉबिलिटी है सक्सेस की वो बहुत छोटी हो जाती है. तो ये एप्लीकेशन में और हम देख लेते हैं कि जैसे नंबर ऑफ़ रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर हाईवे पे, या किसी पर्टिकुलर कोई वायरलेस सेट है या कोई वायर है या कोई भी प्रोडक्ट है जिसमें नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स में हम इंटरेस्टेड हैं,
तो नंबर ऑफ़ अराइवल्स एट अ मेडिकल शॉप, कोई पर्टिकुलर बहुत बिजी मेडिकल शॉप है, वहाँ पे कितने अराइवल्स हो रहे हैं कस्टमर्स के, ये सब अनसर्टेन है। तो जब भी चीज़ें अनसर्टेन होती हैं, नंबर ऑफ़ एयरक्राफ्ट लैंडेड इन एन एयरपोर्ट, जब भी अनसर्टेन सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हों और बिल्कुल ये सर्टेन ना हो कि कितने लोग आ सकते हैं या कितना होना है, क्या एग्जैक्टली ट्रायल सर्टेन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा है और प्रॉबिलिटी सक्सेस की बहुत कम होती है, वहाँ पे आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हम करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम जरा इसके ऊपर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम है ये, जैसे एक वायरलेस सेट्स मैन्युफैक्चर करने वाली कोई कंपनी है जो वायरलेस सेट बनाती है और एक वायरलेस सेट में 25 सोल्डर जॉइंट्स वो होते हैं ना, एक वायरलेस सेट में 25 सोल्डर जॉइंट्स हैं हर एक वायरलेस सेट में। अब है क्या कि ऑन एन एवरेज एक जॉइंट हर 500 जॉइंट सोल्डर जॉइंट्स में से एक जॉइंट ख़राब हो सकता है। तो 500 सोल्डर जॉइंट कोई एक वायरलेस सेट में तो होंगे नहीं, एक में तो 25 होते हैं, तो 500 आप उसी हिसाब से निकाल लीजिए, 20 कम से कम आपको लगेंगे। 20 वायरलेस सेट्स अगर खोल के देखे गए, फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि 20 वायरलेस सेट में मिला के 25 दूना 50 करीब 500 सोल्डर जॉइंट्स होंगे, उनमें से कोई एक जॉइंट ख़राब होगा तो कोई एक ही पर्टिकुलर वायरलेस सेट आपका ख़राब होगा। तो ये मतलब ये प्रॉबिलिटी है ख़राब होने की कि एक जॉइंट ख़राब हो सकता है 500 में से। ठीक है, तो ये प्रॉबिलिटी मिल जाएगी, सक्सेस की प्रॉबिलिटी है स्मॉल p 1/500। ठीक है, वो मिल गया हमें क्वेश्चन में। और ये जो 25 है ये सोल्डर जॉइंट्स, एक वायरलेस सेट में कितने जॉइंट्स हैं भाई, ख़राब होगा तो इन्हीं में से कोई एक होगा ना। तो एक वायरलेस सेट में 25 जॉइंट्स हैं, उन्हीं में से कोई एक ख़राब हो सकता है। तो हमारे लिए जो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स है, वायरलेस सेट हमारे लिए एज हमारा एक्सपेरिमेंट होगा, एक एक्सपेरिमेंट है ये, और जो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं वो हैं 25 सोल्डर जॉइंट्स, इनमें से कोई एक ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे जो ख़राब होने की जो प्रॉबिलिटी है इनकी हम देख रहे हैं, इसलिए ये ट्रायल्स हो गए, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स। तो एक वायरलेस सेट हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंट की तरह हो गया। अब हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी सेट्स कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी फ्री फ्रॉम डिफेक्टिव जॉइंट्स इन अ कंसाइनमेंट ऑफ 10,000 सेट्स। अब मान लीजिए कोई फर्म, जिस फर्म ने बनाया है वो किसी को कंसाइनमेंट सप्लाई कर रही है और वो 10,000 सेट्स सप्लाई कर रही है, तो अब वो कितना एक्सपेक्ट करेगी कि कितने सेट्स, 10,000 में से कितने सेट सही होंगे, मतलब उनमें एक भी डिफेक्टिव जॉइंट नहीं होगा, फ्री फ्रॉम डिफेक्टिव जॉइंट्स, मतलब उनमें एक भी डिफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे कितने सेट होंगे जिनको वो फ्री समझ सकते हैं डिफेक्टिव जॉइंट से, ये मतलब बात हमसे कही जा रही है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो ठीक है, तो हमने देखिए पहली बात तो कैपिटल एन मान लिया 10,000 सेट्स, जो हमारे पास 10,000 सेट्स हैं, जो कि हमारे लिए जो 10,000 सेट्स हैं वो हमारे लिए एक्सपेरिमेंट, मतलब नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स, मतलब एक वायरलेस सेट एक एक्सपेरिमेंट है, 10,000 वायरलेस सेट मिला के 10,000 एक्सपेरिमेंट, 10,000 मतलब एक्सपेरिमेंट हमने किए। ठीक है, इसको ऐसे समझ रहे हैं आप। और जो ट्रायल्स है तो एक एक्सपेरिमेंट में 25 ट्रायल्स होती हैं। ठीक है, तो कैपिटल एन हो गया 10,000। अब एक सिंगल सेट यानी एक वायरलेस सेट की हम पहले बात करेंगे, हम देखेंगे कि एक वायरलेस सेट सही निकलेगा, इसकी क्या प्रॉबिलिटी है। ठीक है, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा। तो कैपिटल एक्स मान लिया, नंबर ऑफ डिफेक्टिव जॉइंट्स, हम डिफेक्टिव जॉइंट ढूंढ रहे हैं, डिफेक्टिव जॉइंट इज treated as a success for us, तो p probability of success is 1/500, that is n equal to 25। तो here n is very large, आप देख रहे हैं मतलब काफ़ी बड़ा है, not very large we can say but it is large। और probability जो है वो आपकी small है, p is small, क्योंकि 1/500 it is ये 2/1000 बनेगा, तो that is 0.002 हाँ 2/1000 बन जाएगा ना। तो 0.002 है प्रॉबिलिटी। तो आप ये समझिए कि प्रॉबिलिटी काफ़ी छोटी है जो सक्सेस की है, डिफेक्ट मिलने की जो डिफेक्ट मिलने की सक्सेस है, दैट इज़ प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो वो काफ़ी छोटी है। और नंबर ऑफ ट्रायल्स जो n है वो काफ़ी बड़ी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करने के लिए अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला इसको हम यूज़ करते थे, लैम्डा इक्वल टू NP, लैम्डा इक्वल टू NP हम निकालते हैं। तो NP की वैल्यू 25/500 मल्टीप्लाई किया 1/20 आ गया, ये एक फाइनाइट वैल्यू है। N और P का प्रोडक्ट करके देखते हैं। ठीक है, यही पैरामीटर है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। चलिए अब निकाल लेते हैं। तो हमको ये देखना है कि हमारे वायरलेस सेट कितने वायरलेस सेट सही है। तो एक वायरलेस सेट सही होगा, मतलब उसमें कोई कमी नहीं होगी, वो अच्छा सेट निकलेगा। अच्छा सेट तब निकलेगा जब उसमें एक भी डिसजॉइंट, एक भी डिफेक्टिव जॉइंट ना हो, तो वो तब अच्छा होगा। तो हमने कहा ठीक है, तो P प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 सक्सेस, मतलब एक भी डिफेक्टिव ज्वाइंट हमको नहीं मिलेगा इस किसी भी सेट में। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है।
ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दिया ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू द पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। जीरो सक्सेस मतलब एक भी डिफेक्टिव जॉइंट नहीं निकलेगा, मतलब हमारा वायरलेस सेट अच्छा निकलेगा। ठीक है। तो ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू रख दी 1/20 थी, और लैम्डा की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0, आर बराबर 0 रखना था, आर की जगह 0 रख दिया, लैम्डा की जगह -1/20 रख दिया। तो ये लैम्डा पावर 0 1 हो गया, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो रिजल्ट आ गया ई की पावर -1/20। और ये क्वेश्चन में दी है इसकी पावर, इसकी वैल्यू आपको प्रॉब्लम में गिवन थी, देखिएगा ई की पावर -1/20, सॉरी नहीं गिवन है, तो ठीक है आपको नहीं गिवन है, वैसे यूजुअली गिवन रहती है, अदरवाइज आपको कैलकुलेटर से आप निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू 0.9512 आ गई हमारे पास। ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी है कि एक सिंगल सेट जो है, एक सिंगल वायरलेस सेट जो है, उसमें कोई भी वो खराबी नहीं होगी, मतलब वो सेट अच्छा निकलेगा। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमने निकाल दी, उसमें कोई खराबी नहीं निकलेगी, एक भी डिफेक्टिव जॉइंट नहीं होगा उसमें, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली 0.9512, यही आ गई। ठीक है। अब हमें 10,000 के जो हमने कंसाइनमेंट भेजा 10,000 सेट्स का, उसमें कितने अच्छे सेट निकलेंगे, कितने वायरलेस सेट बढ़िया होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये एक सेट के लिए थी, तो 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो 9,512 सेट आ गए। 9,512 सेट्स ऐसे होंगे जो विदाउट डिफेक्ट होंगे या डिफेक्टलेस होंगे, बहुत अच्छे सेट होंगे, अच्छी वर्किंग कंडीशन में होंगे। तो ये अब आप देख सकते हैं कि कितने सेट खराब निकले। 10,000 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, लगभग 488 सेट ऐसे होंगे जो डिफेक्टिव, जिनमें होने की पॉसिबिलिटी होगी, यानी जो खराब निकल सकते हैं। इसके आसपास ही डेटा आएगा, बहुत ज़्यादा इससे डिफरेंस नहीं होगा। ओके, तो ये डेटा हो गया आपका। अब एक क्वेश्चन और है, वो डिस्कस कर लेते हैं। अ कार हायर फर्म हैज़ 2 कार्स। अब एक कोई कार गैराज का मालिक है, एक जो कि अपनी कोई उसकी फर्म है, और वो गाड़ियों को डिमांड बेसिस पे मतलब लोगों को देता है। ठीक है, किराए पे, लीज पे देता है, वो किराए पे देता है। तो अ कार हायर फर्म हैज़ 2 कार्स विच इट हैड्स आउट डे बाई डे। जो लोग चाहते हैं, जिनको ज़रूरत होती है, वो कार हायर कर लेते हैं फर्म से। ठीक है। द नंबर ऑफ डिमांड्स फॉर अ कार ऑन ईच डे इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 1.5। अब जो डिमांड आती हैं साल भर, यानी हर दिन जो भी डिमांड आ रही है कार्स के लिए, कभी आ रही है, कभी नहीं भी आ रही, कभी ज़्यादा आ रही, कभी कम आ रही है। तो जो डिमांड आ रही है उसको वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है, क्योंकि अनसर्टेन है चीज़, ज़रूरी नहीं है कि कभी हमेशा एक जैसी तो रहेगी नहीं डिमांड, कभी ज़्यादा भी होगी, कभी कम होगी। ठीक है। तो उसका मीन आपको दिया है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है डिमांड, और उसका मीन दिया है, लैम्डा की वैल्यू दी है 1.5। ठीक है। हमसे कह रहा है कैलकुलेट करिए द प्रपोर्शन ऑफ डेज, वो दिन निकालिए इन अ ईयर। अगर क्वेश्चन में इन अ ईयर लगा है ना, तो साल में ऐसे कितने दिन होंगे। वैसे तो अगर केवल एक दिन की बात करता, ईयर नहीं लिखा होता, तो हम केवल एक दिन में हम निकालते कि एक दिन का वो हिस्सा क्या होगा, प्रपोर्शन ऑफ डे क्या होगा, ऑन विच नाइदर कार इज़ यूज्ड, मतलब एक भी कार इस्तेमाल ना हो, इस बात की क्या प्रॉबिलिटी है। और एंड द प्रपोर्शन ऑफ डेज ऑन विच सम डिमांड इज़ रिफ्यूज। और ऐसे कितने, ऐसे कितने, अगर हम साल भर की बात करें, जैसे यहाँ पे लगा है इन अ ईयर लिख दिया है मैंने, तो अगर ईयर लिखा हुआ है तो इसका मतलब साल में ऐसे कितने दिन होंगे जब पहले पार्ट में कह रहा है कोई भी कार का इस्तेमाल ना हो, यानी कोई भी कार की डिमांड ही नहीं आएगी, तो कार आपकी मतलब गैराज में ही रहेगी फर्म के पास, उनका कोई यूज़ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ऐसे कितने, और साथ ही सेकंड पार्ट में कह रहा है द प्रपोर्शन ऑफ डेज ऑन विच सम डिमांड इज रिफ्यूज, ऐसे कितने दिन होंगे जब कुछ डिमांड को रिफ्यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली अगर 2 कार हैं उनके पास, तो रिफ्यूज़ कब करना पड़ेगा, जब 2 लोगों से ज़्यादा लोग कार को हायर करने के लिए फ़ोन करें। तो 2 लोगों, मान लीजिए 2 लोगों को फ़ोन आया, आपने कार बुक कर दी, किसी पर्टिकुलर डेट के लिए फर्म ने बुक कर दिया। अब उसके बाद जो तीसरा, चौथा, पांचवा, अगर किसी उसी डेट के लिए लोग कॉल कर रहे हैं कार्स को बुक करने के लिए, तो उन सबको फर्म को वाले मालिक को उसको मना करना पड़ेगा कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे आपको, तीसरे को मना करेगा, चौथे को मना करेगा। तो कभी बहुत ज़्यादा डिमांड आ सकती है, और कभी हो सकता है डिमांड बिल्कुल भी ना आए, जब ऐसे डेज, जब दिन अच्छे नहीं होते, या कभी बहुत बार ऐसा होता है कि कोई डिमांड नहीं आएगी, तो गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी उसके पास। ओके, तो ये सिचुएशन है, जो ऐसी 2 सिचुएशन है। यहाँ पे e की पावर -1.5 की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं, तो हमने क्या किया, ठीक है, तो कैपिटल X हमने मान लिया नंबर ऑफ डिमांड, कितनी डिमांड आ रही है। ओके, दैट इज कैपिटल X, नंबर ऑफ डिमांड। देन डिमांड क्या है यहाँ, डिमांड इज इक्विवेलेंट टू सक्सेस। डिमांड हमारी जो है वही सक्सेस, अगर डिमांड है तो हमको मतलब गाड़ी हायर होगी, अदरवाइज तो हमने डिमांड को सक्सेस ट्रीट किया, क्योंकि हमको क्वेश्चन में यही पूछ रहा है ऐसे कितने दिन है जब कोई डिमांड नहीं है, और ऐसे कितने दिन है जब डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो हमें रिफ्यूज़ करनी पड़ी, मतलब डिमांड पे ही फोकस है। तो अच्छा, साल भर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो हमने क्या किया, मीन लैम्डा दिया है 1.5, ठीक है, मीन लिख लिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ X = 0 डिमांड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब X = 1, पहले पार्ट में
कह रहा है एक भी डिमांड नहीं आएगी, कार गैरेज में ही खड़ी रहेगी मालिक के पास, कोई डिमांड नहीं। तो यानी कि x इक्वल टू 0 डिमांड है, 0 सक्सेस, x इक्वल टू 0 सक्सेस, r की वैल्यू 0 रख दीजिए, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r बराबर 0 रख दीजिए। एक भी डिमांड नहीं आई तो r की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो e की पावर माइनस लैम्डा और e की पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू दी थी, तो ये वैल्यू आ गई 0.2231। यानी किसी पर्टिकुलर डे में, कोई भी पर्टिकुलर डे रैंडमली साल भर में कोई भी दिन हो सकता है, उसमें कोई डिमांड नहीं आएगी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, कार की कोई डिमांड नहीं आएगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.2231। तो अब आप देख लीजिए, तो अगर ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी है ना एक दिन में कि किसी पर्टिकुलर डे, किसी सिंगल डे में प्रोबेबिलिटी दैट कार इज नॉट यूज्ड इन सिंगल डे इज इक्वल टू 0.2231। तो साल भर में ऐसे कितने दिन होंगे जब कार हमारे पास कोई डिमांड नहीं है कि कारों के लिए, तो 365 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक दिन के लिए आपने प्रोबेबिलिटी निकाली है, कार को मतलब कोई हायर नहीं करेगा, और तो साल में ऐसे कितने दिन होंगे अब हम वो निकाल लेते हैं। तो एक दिन के लिए जो प्रोबेबिलिटी निकाली उसको 365 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 81 डेज। यानी साल भर में लगभग 81 डेज ऐसे होंगे जब उस हायर फर्म के पास कोई भी डिमांड नहीं आएगी साल भर में। ये एक दिन की थी प्रोबेबिलिटी, एक दिन में क्या चांसेस हैं कि कार के हायर होने के लिए कोई भी डिमांड नहीं आएगी, ये एक दिन में किसी पर्टिकुलर डे के लिए। साल भर की बात की तो साल भर में इतने 365 से मल्टीप्लाई कर दिया, 81 दिन ऐसे होंगे जब कार की कोई डिमांड नहीं आएगी उस कार हायर फर्म के बाद। अब सेकंड केस में कह रहा है कि ऐसे कितने दिन होंगे जब सम डिमांड्स आर रिफ्यूज्ड, कुछ डिमांड मना करनी पड़ेगी। तो मना तब करना पड़ेगा जब दोनों गाड़ियां हमारी हायर हो जाएं, और जब दोनों गाड़ियां हायर हो जाएंगी किसी पर्टिकुलर दिन के लिए, तो उसके बाद उस दिन के लिए अगर और हमारे पास फ़ोन कॉल्स आएंगी हायर फर्म के पास, तो फर्म को मना करना पड़ेगा उनको। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब डिमांड, तो हमें मना कब करना पड़ेगा, मना तब करना पड़ेगा जब डिमांड आ जाए, तीसरी आ जाए डिमांड। दो कार हैं तो 2 डिमांड तो हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, r बराबर 2 सक्सेस के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 से जैसे ही ज़्यादा होगा हम उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो 2 से ज़्यादा डिमांड को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, यानी प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 डिमांड्स हमें निकालना है। मतलब 3 या 3 से ज़्यादा अगर आएगी डिमांड तो हमें उसे मना करना पड़ेगा कि भैया हम आपको गाड़ी नहीं दे पाएगी, फर्म आपको गाड़ी अवेलेबल नहीं करा पाएगी, क्योंकि हमारे पास 2 ही गाड़ियाँ थी और वो दोनों ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। तो तीसरी डिमांड से हमें रिफ्यूज़ करना पड़ेगा, जैसे तीसरा फ़ोन आएगा, चौथा फ़ोन आएगा, पांचवा फ़ोन आएगा, हमको सबको मना करना पड़ेगा। तो देख लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, अगर 3 डिमांड आई किसी दिन, मान लीजिए 3 लोगों ने फ़ोन किया तो तीसरे को मना किया आपने, फिर किसी दिन मान लीजिए 4 फ़ोन आए आपके पास, तो 2 को तो आपने एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके बाद 3 को मना कर दिया। किसी दिन 4 डिमांड आएंगी तो 4 डिमांड की प्रोबेबिलिटी जो निकलेगी वो हमें रिफ्यूज़ करना पड़ेगा। तो इन सबको हमें, चूँकि ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लगा है ना, तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। 3 डिमांड आई किसी दिन 4 आई, किसी दिन 5 आई, उन सबको आपको मना करना है। तो अब ये तो डॉट 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 हमें पता नहीं, हो सकता है बहुत कोई ऐसी जगह हो जहाँ बहुत बिजी रहता हो नेटवर्क वगैरह, या बहुत ज़्यादा डिमांड रहती हो कार्स की, तो मतलब शादियों के दिनों में हो सकता है बहुत ज़्यादा डिमांड भी आ जाए, तो हमें नहीं पता कितनी डिमांड तक जा सकती। तो हम क्या करें, इतनी बड़ी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने से अच्छा है हमें पता है किसी इवेंट के अकर होने और ना अकर होने की प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है वो 1 होता है, p + q = 1 होता है। तो हम क्या करें कि इसको ना निकाल के हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें इसकी अपोजिट प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें कि डिमांड सेटिस्फाई हो रही है इस बात की। तो 1 में से हम भाई 3, 4, 5, 6, 7 इनकी प्रोबेबिलिटी को मतलब हमें इनके अपोजिट लेना है। तो अपोजिट क्या होगा, 3 से कम वाली। तो 3 से कम क्या होगा, 2 से कम 1 से कम 0, एक भी डिमांड नहीं आई। तो 1 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे रिमेनिंग जो बची हुई है 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आगे की हो गई, पीछे की क्या बची, x <= 2 डिमांड्स। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी कि हमें जब रिफ्यूज़ करना पड़ेगा, डिमांड्स को। 3 डिमांड आएंगी तो रिफ्यूज़ करेंगे, 4 पे रिफ्यूज़ करेंगे, 5 आएंगी, 6 आएंगी, 7 आएंगी, इस तरह डॉट डॉट। तो हमें पता भी नहीं ना कितनी डिमांड आएंगी, तो हम इस प्रोबेबिलिटी को नहीं निकाल सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके रिवर्स को, इसका जो उल्टा है इसकी वैल्यू बराबर होगी ना, p + q = आपको पता है कि p + q की वैल्यू 1 होती है। तो हम किसी प्रोबेबिलिटी, हम इसकी अपोजिट प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 में से, ठीक है। तो इसके अपोजिट, अब इसके अपोजिट जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो बची क्या, इसके अपोजिट इवेंट हो जाएगी x > 3 के अपोजिट होगा x <= 2। मतलब 3, 4, 5 इसमें आ रहा है तो इससे उल्टे में जाओ, डिस्क्रीट वैल्यू 3 से छोटी डिस्क्रीट वैल्यू 2,
1 और 0, तो हमने इन तीनों को ले लिया। 0 भी लेंगे क्योंकि 0 डिमांड भी उसमें आ जाएगी। भाई ऐसा भी तो होगा जब कार के पास कोई डिमांड नहीं है, एक दिन कार की कोई डिमांड नहीं आई, एक दिन केवल एक कार की डिमांड आई और एक दिन दोनों कारों की डिमांड आई। तो इन तीनों को जोड़ के इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब ये हुआ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2। ये तीनों कंडीशंस ऐड हो जाएंगी क्योंकि या लगा हुआ है और लगा है, और का मतलब सम। 3 या 4 या 5, मतलब 3 डिमांड आएंगी तो हम रिफ्यूज़ करेंगे, या 4 डिमांड आएंगी तो रिफ्यूज़ करेंगे। वैसे ही तो इसका उल्टा करेंगे तब भी मतलब हम कब रिफ्यूज़ नहीं करेंगे, जब कोई डिमांड ना हो तो हम रिफ्यूज़ ही नहीं कर सकते। एक डिमांड होगा तो हम एक को ही रिफ्यूज़ करेंगे, अगर दोनों आ गए तो हम किसी को रिफ्यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हो गए इसके रिवर्स, और इनको निकाल के आप ऐड करके 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो x इक्वल टू 0 वैल्यू रख दीजिए की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। फॉर्मूले में r को 0 रख दिया। फिर अगली में x इक्वल टू 1 सक्सेस के लिए r की वैल्यू 1 रख दी हमने, ठीक है। तो लैम्डा की पावर माइनस लैम्डा अपॉन फैक्टोरियल 1 आ गया। r की वैल्यू 2 रख दो, तो लैम्डा की पावर r होता है तो लैम्डा स्क्वायर की पावर माइनस लैम्डा अपॉन फैक्टोरियल 2, यानी फैक्टोरियल r से फैक्टोरियल 2। तो बस ये रख दिया। अब इसको आप e की पावर माइनस लैम्डा सब में कॉमन दिख रहा है, हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो e की अब लैम्डा की वैल्यू रख दी माइनस 1.5, अंदर भी रख दी। इसको सिंप्लीफाई कर लिया अंदर वाले को, तो ये आ गया 3.625। ओके, तो हमने देखा कि ये 1 माइनस 0.2231 इंटू ये आ गया वैल्यू रख। e की पावर माइनस 1.5 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 0.2231, वो रख दीजिए, प्रोडक्ट कर लीजिए, रिजल्ट आ गया। तो ये प्रॉबिलिटी आ गई कि किसी एक दिन में, मतलब वो एक दिन, कोई भी पर्टिकुलर डे का वो फ्रैक्शन निकल आया कि किसी दिन हमको डिमांड ज़्यादा आने की वजह से हमें रिफ्यूज़ करना पड़ेगा। इस बात की क्या प्रॉबिलिटी है किसी पर्टिकुलर डे पे, तो हमें रिफ्यूज़ करना पड़ेगा लोगों को, उसकी प्रॉबिलिटी निकाली, किसी पर्टिकुलर डे में रिफ्यूज़ करना पड़ेगा सिंगल डे के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ डे, साल भर में ऐसे कितने दिन होंगे जब हमको मना करना पड़ेगा डिमांड्स के लिए, लोगों को, कस्टमर्स को मना करना पड़ेगा, हम गाड़ी नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी बुकड है। तो हमने 365 से इसको सिंगल डे की प्रॉबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 69.81 मिला। लगभग 70 डेज, साल में 70 दिन, 365 दिन में ऐसे होंगे जब हमको मना करना पड़ेगा, हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा यानी 2 से ज़्यादा डिमांड्स आएंगी तब हमें मना करना पड़ जाएगा। तो देखा आपने कि कैसे हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करते हैं, आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।